आज मैं मिल्टन के कुछ MCQs डिस्कस करूँगी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर पे फोकस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है। हाँ, इसके पहले के क्वेश्चन इसकी पहले की 2 वीडियोज़ में कवर किए जा चुके हैं। 25 क्वेश्चन। ओके, स्लो लेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सोनेट्स डिड मिल्टन प्राइमरली लाइक? तो मिल्टन ने किस टाइप के सोनेट लिखे हैं, यानी कि पेट्रोर्चियन, शेक्सपियरियन या स्पेंसेरियन? सो द राइट आंसर इज़ पेट्रोर्चियन। ठीक है, पेट्रोर्चियन सोनेट को फॉलो किया था मिल्टन ने। ओके, द नेक्स्ट इज इन पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न इज फेमसली डिस्क्राइब एज। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? तो द आंसर इज better to reign in hell than serve in heaven. Okay, the next is Milton's idea of inner liberty refer to। जो मिल्टन का आइडिया है वो इनर लिबर्टी को लेके वो किसे रिफ़र करता है? सो द आंसर इज़ मॉरल सेल्फ कंट्रोल एंड ओबीडियंस टू गॉड। ये आपको आई थिंक पैराडाइज लॉस्ट में मिलेगा। ओके, the next is which poem by Milton is subtitled A Mask Presented at Ludlow Castle? तो आपको पता ही है, इसका आंसर होगा कॉमस। ओके, जो एक मास्क है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज मिल्टन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड? तो चार्ल्स सेकेंड के टाइम मिल्टन का एटीट्यूड कैसे डिफाइन किया गया है? सो आंसर इज ही अपोज इज स्ट्रांगली। तो ये जो है चार्ल्स सेकेंड को अपोज करते थे, आई थिंक पसंद नहीं करते थे। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट थीम इज एक्सप्लोर्ड इन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी? कैसी थीम को दिखाया गया है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी में? तो बर्थ ऑफ जीसस को दिखाया गया है। ओके, द नेक्स्ट इज द फ्रेज दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट रिफ्लेक्ट। ये लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है? सो द आंसर इज हम्बल सबमिशन टू गॉड्स विल। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। द नेक्स्ट इज इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट डज द पेंडेमोनियम रिफर टू? पेंडेमोनियम किसे रिफ़र करता है? तो ये जो है सैटर्न का कहाँ, सैटर्न्स काउंसिल हॉल इन हेल। ये सैटर्न का काउंसिल हॉल था, राजधानी। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मेल्टोनिक ब्लैंक वर्स नोन फॉर? जो मेल्टोनिक ब्लैंक वर्स है वो कैसे जाना जाता है? सो आंसर इज़ हाई सीरियसनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, द नेक्स्ट इज which work of Milton discusses the execution of King Charles I? तो मिल्टन ने किस वर्क में चार्ल्स फर्स्ट जो किंग थे उस टाइम के, उसका एग्जीक्यूशन को दिखाया है या लिखा है उसके बारे में? तो द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इस वर्क में दिखाया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ मिल्टन्स पोएम आयल पेंसरेशो? तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है मेलनकली एंड कंटेम्पलेशन। ठीक है, सैड मैन को दिखाया गया है, चिंतित, पेंसिव मैन इसकी जो है मेन थीम है आयल पेंसरेशो की। द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ दिस वर्क्स बाय मिल्टन इज़ अ मास्क? इनमें से कौन सा मास्क है? तो अभी आपने देखा ही है, कॉमस इसका राइट आंसर है, जो लुडलो कैसल में परफॉर्म किया गया है। ओके, द नेक्स्ट इज मिल्टन्स प्रोज वर्क एरोपेजेटिका आर्ग्यूज प्राइमरली फॉर। जो एरोपेजेटिका है उसमें किस चीज़ को दिखाया गया है, जो कि एक प्रोज वर्क है मिल्टन का? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस के बारे में बताया गया है। ओके, द नेक्स्ट इज मिल्टन्स डिपिक्शन ऑफ सैटर्न इज़ ऑफन कंसिडर्ड। तो मिल्टन ने डिपिक्शन ऑफ सैटर्न को किस में दिखाया है?
तो द आंसर इज़ अ ट्रेजिक एंटी हीरो। किस तरह से दिखाया है? अ ट्रेजिक एंटी हीरो की तरह दिखाया गया है। हीरो, विलन या कैसे, इसमें काफ़ी डिस्प्यूट रहता है। खैर, नेक्स्ट है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बुक्स। तो मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक को, इसमें 12 बुक हैं। फर्स्ट एडिशन 10 बुक के साथ पब्लिश हुआ था। मिल्टन्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन इन विच पोएटिक फॉर्म। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो कि 1629 में आई थी, लिखी गई थी। तो ये कैसे लिखा है? ये ओड लिखा गया है। इसका पूरा नाम है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। सॉरी, हाइम लाइक लिरिक। हाँ, इसमें हाइम लाइक लिरिक, हाइम का भी यूज़ किया गया है और ओड भी तो है ये। हाँ, हाइम मतलब एक क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट किया गया है, तो एक तरह से उसमें हाइम को, उनकी प्रेयर्स को दिखाया गया है। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ विच इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर कॉमर्स इन मिल्टन्स मास्क। तो द आंसर इज़ ही रिप्रेजेंट टेम्पटेशन एंड वाइश। जो ठीक है। द नेक्स्ट इज़ मिल्टन्स द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट का सपोर्ट। जो मिल्टन का टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है? तो टेन्योर ऑफ किंग, ये आपका आंसर है, सॉरी, राइट टू ओवरथ्रो टायरेंट्स। आज कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे। ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हाट इवेंट डज सैमसन एगोनिस्टस ड्रामेटाइज। किस इवेंट को सैमसन एगोनिस्टस में डिस्क्राइब किया गया है, दिखाया गया है? तो इसमें सैमसन की कैप्टिविटी एंड डेथ को दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज़ मिल्टन्स इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर इज़ स्पेशली नोटेबल इन। तो मिल्टन की इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली नोटेबल करती है इंग्लिश एपिक ट्रेडिशन को। ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ लिसिडस। लिसिडस की मेन थीम क्या है? यह एक पेस्टोरल एलेजी है एंड मॉर्निंग में विलाप को दिखाया गया है। ठीक है, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी गई है ये। नेक्स्ट है मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट प्राइमरली डील्स विद। मिल्टन की जो एपिक पैराडाइज लॉस्ट है वो किस चीज़ को प्राइमरली फोकस करती है? सो द क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन, इसकी मेन थीम है फॉल ऑफ मैन। ओके, द नेक्स्ट इज व्हिच म्यूज डज मिल्टन इन्वोक इन पैराडाइज लॉस्ट। किस म्यूज़ को इन्वोक किया है, प्रे किया है पैराडाइज लॉस्ट में स्टार्टिंग में? तो इन्होंने यूरेनिया को आवाहन करना, जिसको कहते हैं, आवाहन किया है। नेक्स्ट है मिल्टन्स एरोपैजेटिका वॉज अ रिस्पॉन्स टू। मिल्टन की जो एरोपैजेटिका है वो एक रिस्पॉन्स है किसका? लाइसेंसिंग ऑफ द प्रेस बाय पार्लियामेंट। लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस बाय द पार्लियामेंट। ओके, द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ मिल्टन्स वर्क इज़ कंसीडर्ड अ क्लोजेट ड्रामा। जो मिल्टन्स के वर्क हैं उसमें से क्लोजेट ड्रामा कौन सा है? तो सैमसन एगोनिस्टस जो है आपका क्लोजेट ड्रामा है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, परफॉर्म करने के लिए नहीं, ऐसे ड्रामाज क्लोजेट ड्रामाज। ओके, द नेक्स्ट इज़ मिल्टन्स पॉलिटिकल व्यू कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। तो मिल्टन का जो पॉलिटिकल व्यू है वो किस वर्क में उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है? सो ऑप्शन आपका है रिपब्लिकनिज्म एंड प्यूरिटन। ओके, नेक्स्ट है इन पैराडाइज लॉस्ट हु टेम्प्ट्स ईव। पैराडाइज लॉस्ट में ईव को कौन टेम्प्ट करता है? तो ईव को सैटर्न जो है टेम्प्ट करता है, यानी कि सैटर्न जो है उसको बरगलाता है।
मिल्टन्स राइटिंग स्टाइल इज़ फेमस फॉर, मिल्टन की राइटिंग स्टाइल किसके लिए फेमस है? सो द कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स एंड एलिवेटेड डिक्शन के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट है मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कन्वेज, मिल्टन की जो पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो कन्वे करती है, दिखाती है किस चीज़ को? तो एक्सेप्टेंस ऑफ हिज ब्लाइंडनेस एंड कंटिन्यूज फेथ, गॉड के प्रति फेथ को कंटिन्यू करने के बारे में दिखाती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज रिगेन का सिग्निफिकेंस क्या है? इट डिपिक्ट्स क्राइस्ट विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन, तो इसका जो मेन थीम है क्राइस्ट की विक्ट्री टेम्पटेशन के ऊपर दिखाया गया है इस वर्क में। नेक्स्ट है व्हाट डज एल एलेग्रो सेलिब्रेट, एल एलेग्रो किस चीज़ को दिखाता है? जॉय एंड मर्थ को, ठीक है, जॉय एंड मर्थ को, हैप्पी मैन को दिखाया है एल एलेग्रो में। नेक्स्ट है व्हाट डज आयल पेंसिलोसो मीन इन इंग्लिश, आयल पेंसिलोसो का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? तो द आंसर इज द थॉटफुल मैन, ये दोनों अपोजिट पोएम है, कंपेनियन पोएम है, अपोजिट थीम को दिखाया गया है। ओके, द नेक्स्ट इज मिल्टन्स पोएट्री इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय, मिल्टन की जो पोएट्री है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है? सो क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट है इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ द आर्क फाइंड, तो आर्क फाइंड कौन है? ये आपके सैटर्न ही हैं। नेक्स्ट है विच फिगर रिप्रेजेंट्स रीज़न इन पैराडाइज लॉस्ट, रीज़न को कौन दिखाता है? तो आपका एडम जो है बुद्धि और विवेक रीज़न को शो करते हैं, तर्कशीलता। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एरोपैजिटिका, एरोपैजिटिका का स्ट्रक्चर क्या है? तो यह एक प्रोज पोलेमिक है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट डिड मिल्टन स्टडी एट कैम्ब्रिज, तो मिल्टन ने कैम्ब्रिज में किस चीज़ की स्टडी की? तो थियोलॉजी एंड द क्लासिक्स की पढ़ाई की थी मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पर्सनल ट्रेजेडी डीपली इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स लेटर वर्क, मिल्टन के लेटर वर्क्स को कौन सी इनकी पर्सनल ट्रेजेडी रिफ्लेक्ट करती हैं? आई थिंक ऑल ऑफ अबव, डेथ ऑफ हिज चिल्ड्रन, सॉरी, कौन सा व्यू जो है, कौन सी पर्सनल ट्रेजेडी इनके साथ हुई है जो इनके लेटर वर्क को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें इनके बाद के वर्क में उसका असर देखने को मिलता है? तो आपका ऑल ऑफ अबव आंसर्स करेक्ट होगा, डेथ ऑफ हिज चिल्ड्रन, आई थिंक सिर्फ एंड हिज ब्लाइंडनेस और पॉलिटिकल एग्जाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल मोस्ट नोटेड फॉर, मिल्टन की पोएटिक स्टाइल सबसे ज़्यादा किस लिए जानी जाती है? तो ब्लैंक वर्स विद क्लासिकल एल्यूजन्स के लिए। नेक्स्ट है हु सेड मिल्टन वॉज ऑन ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, बिना जाने वो डेविल के पार्टी में थे, किसने कहा? विलियम ब्लेक ने कहा था। ओके, द आंसर इज विलियम ब्लेक। नेक्स्ट है इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ डिस्क्राइब्ड एज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएशन, सबसे सुंदर रचना भगवान की कौन है? तो ये ईव है आपकी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मिल्टन्स एटीट्यूड टुवर्ड फ्री विल इन पैराडाइज लॉस्ट, फ्री विल को किस में दिखाया गया है? सो इट इज़ ही सीज इट हैज़ एसेंशियल टू ट्रू ओबेडियंस। ओके, नेक्स्ट इज़ which Milton's work ends with the line they also serve who only stand and wait. So on his blindness is the right answer. Okay, the next is what does Milton call the Holy Spirit in Invocation of Paradise Lost first book first में? Okay, celestial muse को दिखाया गया है। नेक्स्ट है हाउ डज मिल्टन पोर्ट्रे ईव्स रोल इन पैराडाइज लॉस्ट, ईव का रोल क्या होता है? ईव का रोल होता है क्यूरियस, इंटेलिजेंट बट फ्लॉड, गलती करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट
मिल्टन्स रिलीजियस व्यू वर अलाइंड विद विच ग्रुप। तो मिल्टन के जो रिलीजियस व्यूज़ हैं वो किस में अलाइन किए गए हैं, किस ग्रुप में दिखाए गए हैं? तो प्यूरिटन्स, ये प्यूरिटन्स थे, प्यूरिटन से बिलोंग करते थे। What role does the character Sin play in Paradise Lost? So she is Saturn's daughter and gatekeeper of hell. ये gatekeeper थी कहाँ की? hell की। नेक्स्ट है which poetic technique is not typically associated with Milton? कौन सी poetic technique है जो मिल्टन से रिलेट नहीं करती है? तो आंसर होगा heroic couplet, enjambment ये रिलेट करता है, बैंक वर्स भी है, एपिक सिमिलीज भी है। सो हेरोइक कपलेट आपका नहीं है, इन्होंने यूज़ नहीं किया है इसका। नेक्स्ट, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन फोकसेस ऑन विच बाइबलिकल इवेंट? किस बाइबल के इवेंट को फोकस करता है? पैराडाइज रिगेन द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस, आंसर बी। एंड लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन मिल्टन्स मेजर वर्क? सो कौन फॉलो नहीं करता है मेन थीम को मेजर वर्क में? तो कॉमर्शियल कैपिटलिज्म फॉलो नहीं करता है। ह्यूमन फैलिबिलिटी यूज़ है किया है, पावर ऑफ डिवाइन जस्टिस का भी यूज़ किया है, और रिडेम्पशन थ्रू सफरिंग का भी यूज़ किया है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।